दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। तो आज हम देखेंगे एक नई गवर्नमेंट स्कीम जो आई तो 2013 में है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है SPPEL स्कीम के बारे में। लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना। इस योजना का प्रारंभ 2013 में किया गया था। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। योजना की निगरानी का नोडल एजेंसी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा की जाती है, मतलब इसे बनाया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश की उन सभी भाषाओं का दस्तावेजीकरण करना और संग्रह करना है जिनकी निकट भविष्य में लुप्तप्राय या संकटग्रस्त होने की संभावना है। मतलब वो भाषाएं जो भविष्य में खत्म होने वाली हैं, जिनको बोलने वाले लोग कम बचे हैं, जिन पर साहित्य कम लिखा जा रहा है, जिन पर जो राइटिंग में उपलब्ध जो अभिलेखीय उस भाषा से संबंधित ज्ञान है वो खत्म होने वाला है। तो उन भाषाओं को संरक्षित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल प्रलेखन के माध्यम से इन लुप्तप्राय भाषाओं को सहेजना और संरक्षित करना है। इस योजना के परिपालन के लिए या नोडल एजेंसी जिसके क्रियान्वयन के लिए CIIL ने पूरे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किया है। वर्तमान में प्रलेखन के लिए 117 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC ने लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए 2 योजनाएं भी शुरू की हैं। भारत में स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषाओं में अध्ययन और अनुसंधान के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देगा UGC। दूसरी है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्रों की स्थापना करेगा UGC। तो ये 2 योजनाएं UGC के द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्थापित की गई हैं या चलाई जा रही हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए देश को 5 जोनों में बांटा गया है। नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन, वेस्ट सेंट्रल जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। इन जोनों में बांटकर इन जोनों में जो 117 भाषाएं उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। लुप्तप्राय भाषा के अंतर्गत वे भाषाएं आती हैं जो 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं। उन्हें लुप्तप्राय भाषा की श्रेणी में रखा जाता है। CIIL इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। मुख्यालय इसका मैसूर कर्नाटक में मिलेगा। उद्देश्य क्या था? भाषा के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना और उनकी सहायता करना, कंटेंट का निर्माण कर सभी भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देना, अल्पसंख्यक और जनजाति समुदाय की भाषाओं की रक्षा करना और उनका दस्तावेजीकरण करना CIIL का मुख्य उद्देश्य या कार्य रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये योजना समझ में आई होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां हैं, तो हमारे पास उनका प्रॉपर इतिहास या प्रॉपर दस्तावेजीकरण होना अति आवश्यक है और इस योजना के माध्यम से यही कार्य पूरा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।